जय हिंद किसान साथियों, मैं अनिल कुमार जय हिंद नर्सरी से। आज मेरा सौभाग्य कि पूसा के जो साइंटिस्ट है IARI ICR के, और वो हमारी नर्सरी पे है और काफ़ी हमने किसानों को भी जानकारी दी और सर भी थे। काफ़ी किसानों के क्वेश्चन थे वो सोल्व हो गए और भविष्य में वो अच्छा उत्पादन भी लेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आज हम एक बेसिक जानकारी लेते हैं कि हम जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो काफ़ी किसानों के क्वेश्चन होते हैं, इस क्षेत्र में समस्या है या हम ये नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। डॉक्टर हरीश कुमार, मुख्य तकनीकी अधिकारी, पूसा का एक विभाग है, कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र, जिसको एटिक नाम से जानते हैं। वहाँ गत 33 साल से कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, जहाँ भी हम बागवानी कर रहे हैं या सब्जी लगा रहे हैं या कोई अन्य धान वाली कोई फसल बो रहे हैं, तो हम उसमें किस्मों का चयन कितना महत्वपूर्ण है कि जी हमें इस ज़मीन में ये क्रॉप लगानी है, तो वो हम क्या ध्यान रखें, कीट पतंगों का क्या कुछ हम समाधान करें? किस्में चाहे वो धान्य फसलों की, सब्जियों की या फलों की, एक बहुत ही अच्छी पैदावार के लिए बहुत बड़ा फैक्टर या एक कारक है जो हर एक किसान को या नर्सरी के मालिक को शुरुआत करते समय ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अच्छा पौधा, अच्छा बीज होगा तभी अच्छी पैदावार की संभावना बनती है। तो जैसे वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड या अच्छी गुणवत्ता वाला बीज या पौधा पैदावार में 30% का भागीदार होता है। मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन है 30%, बाकी आपकी ज़मीन, पानी, मौसम, उनका भी रोल होता है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका बीज अच्छा हो। इसके लिए आपको है ना, जो कई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR के अलग अलग फसलों के लिए, फलों के लिए, सब्जियों के लिए, धान्य फसलों के लिए अलग अलग जगह पूरे देश में शोध संस्थान हैं। अगर गेहूँ धान के लिए बोलें तो पूसा संस्थान नंबर 1 पर आता है। केवल गेहूँ और जौ के लिए बोला जाए तो भारतीय जौ और गेहूँ अनुसंधान संस्थान करनाल का है। इसी तरह अगर सब्जी के बारे में आप अच्छे बीज या जानकारी या नवीनतम तकनीक की जानकारी चाहते हैं तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी UP में है। और फलों के लिए आपका IIHR बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, और केवल नींबू वर्गीय फलों की पौधे या जानकारी लेनी हो बाग लगाने की या उनके प्रबंधन की, तो राष्ट्रीय नींबू वर्गीय शोध संस्थान नागपुर में है। जो ऐसे कई नर्सरी हैं जिनके संपर्क इन शोध संस्थानों से हैं, उनमें से ये जय हिंद नर्सरी हमारा अनुभव ये है। जय हिंद नर्सरी कई सालों से इन शोध संस्थान और एक वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने एस्टेब्लिश किया है। मेरे हिसाब से इस उत्तर भारत के क्षेत्र में ये नर्सरी एक विश्वसनीय सोर्स है, स्रोत है, जिनसे आपको नींबू, अमरूद या और कई तरह के अच्छे गुणवत्ता वाले पौधे मिल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है अच्छी। इसके लिए आपको ये शोध संस्थान ICR के अलावा कई ऐसी प्राइवेट नर्सरी भी हैं जिनसे आप अच्छे पौधे ले सकते हो। दूसरा है कि जैसे मेरे पूर्व साथियों ने बताया कि ज़मीन, पानी, मौसम, इन सब का भी ज्ञान होना चाहिए किसान को या खेती करने वाले को या नर्सरी के मालिक को, ताकि वो इन सब संसाधनों का समुचित उपयोग कर पाएंगे, तभी पौधा अच्छा या मतलब पूरा सुदृढ़, स्वस्थ और अच्छी पैदावार देने वाला बनेगा। इसके लिए पूरा संस्थान में भी बहुत जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, वहाँ पर कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे आपको मिल सकते हैं। उनके लिए पहले आपको एक इंडेंट फॉर्म या मांग पत्र देना होता है और जुलाई अगस्त के महीने में ये पौधे मिल जाते हैं वहाँ पर। अच्छे स्वास्थ्य के लिए फलों का और सब्जियों का मानव आहार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाले, अगर मान लो आप बाज़ार के लिए नहीं भी पैदा करें तो आप अपने घर की, परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किचन गार्डन या 2-4 जो भी मौसमी फल या आपके क्षेत्र में पैदा हो सकते हैं, उनका एक-एक, 2-2
पेड़ पौधे अपने किचन गार्डन में लगाइए, ताकि आपको और आपके परिवार को स्वस्थ फल और सब्जियां मिले, आपकी आमदनी बढ़े और आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। डॉक्टर साहब, कोई नया किसान उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नया किसान के लिए यही है कि ये खेती किसानी बहुत अच्छा सम्मानजनक कार्य माना गया है। हमारे इस देश में उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निश्चित चाकरी और भीख निदान। युवा को इस खेती को एक पुनीत कार्य मान के या एक बहुत अच्छा मानव कल्याण के लिए कार्य मानते हुए इसको एक इंटरेस्ट से, रुचि से काम करना चाहिए। ये काम किसी भी काम से कमतर नहीं है, इसमें सेकंड नंबर का नहीं है। ये इससे जीवन चलता है। बस इसमें यही है कि आप थोड़ा मार्केटिंग सीख जाइए। इसमें आपको स्वस्थ खाना मिलता है, स्वस्थ वातावरण में आप रहते हो, कोई पोल्यूशन प्रदूषण जो बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में होता है, उससे आप बचे रहोगे। तमाम तरह की गंदी पॉलिटिक्स से या और जो अंधविश्वास हैं उनसे बचे रहोगे। ये सबसे सम्मानजनक काम मैं इसको मानता हूँ। ठीक है, आप अगर नौकरी मिलती है तो वो भी कीजिए, व्यापार है तो वो भी करो, लेकिन खेती है तो करना चाहिए। इससे आप खुद भी कमाएंगे और खेती में है, अगर खेती करेंगे तो आप किसी को रोज़गार भी देंगे। इससे देश का रोज़गार और देश की जो बेरोजगारी है वो कम होगी, रोज़गार मिलेगा। इससे तमाम तरह की समस्याओं का समाधान होता है। किसान साथियों, डॉक्टर साहब का कहने का ये है कि कोई भी साथी कोई रोज़गार कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो कोई ऐसा खेती में भी ऐसा काम चुन सकता है कि वो पार्ट टाइम भी उसको आसानी से कर सके, जिससे उसको जॉब भी छोड़ना ना पड़े और वो कर भी सकता है। मेरे अनुभव में काफ़ी ऐसे किसान हैं जो पूर्व में कोई आर्मी में था, कोई गवर्नमेंट जॉब में था, कोई साइंटिस्ट था। उन्होंने रिटायरमेंट के 3-4 साल पहले ही अपनी बागवानी शुरुआत कर दी और जब रिटायर हुए तो उनका फल उनके सामने आ गया और वो अच्छा अब लाभ भी ले रहे हैं। तो आप सभी ऐसा कुछ करें जिससे आपको पार्ट टाइम एक जो आपका जॉब मेन चल रहा है वो भी चलता रहे, पार्ट टाइम भी इनकम आती रहे, प्रकृति से जुड़े रहें। तो किसान साथियों, आपने काफ़ी कुछ जाना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी डॉक्टर साहब है जो पूसा हेल्पलाइन नंबर है जो दे रखा है, पूर्व में बताया है, वो डॉक्टर साहब ही देखते हैं और उसमें पूरे भारत से कॉल आती है। अलग अलग किसानों की अलग अलग समस्याएं, अलग अलग उनका सोल्यूशन है। तो उनको एक मिला जुला सबका एक नॉलेज भी ऑलरेडी है और धीरे धीरे करके जब उनकी समस्याएं सोल्व करते हैं तो वो नॉलेज बढ़ती जाती है। तो उन्हीं का फ़ायदा आप लोगों तक मिले, इसीलिए हमने यहाँ पर एक किसानों का एक कार्यक्रम किया था और उसमें डॉक्टर साहब भी आए हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। के लिए धन्यवाद। जय हिंद।